हेलो +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स, मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कुछ करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट्स। बच्चों, चैप्टर है एडमिशन एंड रिटायरमेंट। दोनों के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, वो आपको आने चाहिए और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से होनी चाहिए। बेसिक्स भी हैं बच्चों, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको वो हर हाल में चीज़ें आनी चाहिए जिससे आप अच्छे मार्क्स ले सको, है ना बच्चों। और हर बेसिक चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में लेकर के आया हूँ बच्चों, और इनको आप करिए, इनको सीखिए। और बेसिक्स तो आपके पहले ही क्लियर हो चुके हैं बच्चों एडमिशन एंड रिटायरमेंट के अंदर। तो मैं एक बार फिर से वो चीज़ें आपको रिपीट कराने वाला हूँ बच्चों, और कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स छूट गए थे वो भी आपको करवाने वाला हूँ। और जो चीज़ें मैंने आपको पहले करवा रखी हैं उन चीज़ों को रिपीट भी करवाया जाएगा। तो बच्चों, उन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से करिए ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और आप अच्छे मार्क्स लेकर के अपनी +2 को क्लियर कर सकें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर। इससे पहले कि बच्चों मैं स्टार्ट करूं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको कराने, आप वीडियो को बच्चों लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बच्चों स्टार्ट है। देखिए बच्चों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर, एडमिशन एंड रिटायरमेंट के अंदर। तो सबसे पहली बात जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं बच्चों, वो है ट्रीटमेंट ऑफ अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स इन एडमिशन एंड रिटायरमेंट। क्या मतलब होता है इसका बच्चों? बच्चे यहां गलती करके आ जाते हैं बच्चों। ये आपको ट्रीटमेंट करनी है। कई बार आपको एडजस्टमेंट में आपको कहा जाता है कि कोई असेट अंडर वैल्यूड है या कोई असेट ओवर वैल्यूड है। तो पहले तो इसका मतलब क्लियर होना चाहिए बच्चों, है ना बच्चों। अगर ये मतलब क्लियर होगा तभी आपको ये ट्रीटमेंट समझ में आएगी। तो बच्चों, अगर वो लिखता है नीचे, जैसे बच्चों यहाँ बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक दिया गया है 45,000 का, और नीचे आपको बताया गया है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अगर वो बोलता है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, या परसेंट कितना भी लगाए वो, इतना बहुत है कि वो बोलता है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। इसका मतलब ये है कि यहाँ स्टॉक की कीमत कम लगी हुई है। ये जो बुक वैल्यू लगी हुई है ना 45,000, ये कम है, यानी ज्यादा होनी चाहिए थी। अंडर वैल्यूड का मतलब ये है बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, ये आपको एग्जाम में आ जाती है, बच्चे गलती करके आ जाते हैं। आप इस चीज को समझिए। यहाँ लिखा है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड का मतलब यह है कि ये स्टॉक की जो 45,000 वैल्यू लिखी हुई है बच्चों, यहाँ बुक वैल्यू गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, ये कम वैल्यू गिवन है, ये ज्यादा होनी चाहिए। तो कितनी ज्यादा होनी चाहिए ये आपको फाइंड करना है। और अगर यहाँ लिखा हुआ हो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, है ना बच्चों, यहाँ तो अंडर वैल्यू लिखा है, कई बार ओवर वैल्यूड लिखा होगा। अगर ओवर वैल्यूड लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो असेट्स की वैल्यू लिखी हुई है वो ज्यादा लिखी हुई है, यानी बुक वैल्यू ज्यादा है, उसको कम करना है, इसका ये मतलब है। तो बच्चों, इन चीजों का मतलब को समझिए आप, और समझ करके, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल है। तो यहां पर है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक की जो वैल्यू यहाँ बैलेंस शीट के अंदर गिवन है 45,000, ये है बच्चों कम। तो ये इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये कितनी इंक्रीज होनी चाहिए ये हमको फाइंड करना है बच्चों। इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं बच्चों। तो एक तरीका तो ये है बच्चों के वैल्यू ऑफ असेट्स लगाइए, जितना गिवन है आपको 45,000 गिवन है, और ऊपर में 100 लगाइए, और नीचे अगर अंडर वैल्यूड है तो 100 में से
जितना परसेंट गिवन है उसको माइनस करना है। यहाँ पर 10% गिवन है तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ बच्चों 90 आ जाएगा, है ना बच्चों। तो ये फार्मूला लगाने से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि बच्चों जो उस स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो पता चल जाएगी। बुक वैल्यू पता चलेगी कितनी होनी चाहिए। तो आप प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड करोगे? जितनी बुक वैल्यू यहाँ पर आएगी और यहाँ पर जो बुक वैल्यू गिवन है उसका कंपेयर करोगे, है ना बच्चों, तो प्रॉफिट लॉस आपको पता चल जाएगा। जैसे अब यहाँ से हमको पता चला है कि इसकी बुक वैल्यू जो है वो है 50,000, ये 5,000, ये आ गई बच्चों 50,000। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक 50,000 का होना चाहिए और यहाँ पर कितना है 45,000 का। इसका मतलब इसको हमने इंक्रीज करना है, स्टॉक को इंक्रीज करना है बाय ₹5,000, ऐसे बच्चों। तो स्टॉक को इंक्रीज करना है बाय 5,000, तो फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे? इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड डालेंगे बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड डालेंगे बाय स्टॉक डाल करके 5,000 रुपीज। तो बच्चों आपको पता चला कि जब कोई असेट्स की अंडर वैल्यूएशन गिवन होती है तो उसको कैसे करना है। अगर अंडर वैल्यूएशन गिवन है बच्चों किसी भी चीज की, स्टॉक की, बिल्डिंग की, फर्नीचर की, मशीनरी की, स्टॉक की, इन्वेस्टमेंट की, कोई भी किसी भी असेट्स की अंडर वैल्यूएशन गिवन हो सकती है। तो अंडर वैल्यूएशन जब गिवन है तो उसकी बुक वैल्यू, ओरिजिनल बुक वैल्यू फाइंड करिए। ओरिजिनल बुक वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको पता चलेगा कि उसको इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है। जैसे यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन थी तो अंडर वैल्यूएशन के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू लगानी है, जो भी गिवन है 45, 55, 60, 70 जितना भी दिया हुआ है, साथ में 100 लगाना है इनटू 100 और अपॉन में 100 में से अगर अंडर वैल्यूएशन है तो माइनस करना है। जितना परसेंट गिवन है उतना माइनस करना है बच्चों। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आ जाएगा आपके फिक्स्ड असेट्स की या किसी भी असेट की वैल्यू, बुक वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पर ये 50,000 आया है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक की बुक वैल्यू 50,000 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 45,000 गिवन है। इसका मतलब ये है कि हमने स्टॉक को 5,000 रुपीज से इंक्रीज करना है और फिर क्या करना है? आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है बाय स्टॉक डाल के ₹5,000। तो बच्चों ऐसे अगर अब यहाँ ओवर वैल्यूएशन हो जाए बच्चों, यहाँ आपको बताया जाए 55,000 और यहाँ अंडर वैल्यूएशन की बजाय आपको बताया जाए कि ये ओवर वैल्यूएशन है बच्चों, है ना, ओवर वैल्यूएशन है बाय 10%। तो आप क्या करेंगे? अब बच्चों आप तो कुछ नहीं करना है, वही फार्मूला है। यहाँ 55,000 लगाना है बच्चों और 55,000 लगाने के बाद यहाँ तो 100 ही लगेगा। अब अगर ओवर वैल्यूएशन है तो पहले अंडर वैल्यूएशन में हमने 100 में से 10 को माइनस किया था, अब ओवर वैल्यूएशन में हमने क्या करना है? 100 में 10 को प्लस करना है ना बच्चों। अगर ओवर वैल्यूएशन है तो प्लस करना है और अगर अंडर वैल्यूएशन है तो माइनस करना है। तो यहाँ पर अब हम 100 में ये 100 और प्लस 10 करना है। 10 कौन सा? ये जो परसेंट गिवन है आपको, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10% गिवन है ना, तो ये 10% को इसमें ऐड करना है। तो बच्चों ये आ जाएगा 55,000 इंटू 100 अपॉन में 110। तो ये आ गया बच्चों फिर 50,000। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि यहाँ स्टॉक होना चाहिए 50,000 का, लेकिन आपको बैलेंस शीट में कितना दिया गया है बच्चों? 55,000 का। इसका मतलब क्या है कि आपको स्टॉक को डिक्रीज करना है कितने रुपीज से? 5,000 से। तो आप क्या करोगे बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक डाल के ₹5,000 डालेंगे और बैलेंस शीट के अंदर क्या करेंगे बच्चों? स्टॉक डालेंगे 55,000 का, लेस करेंगे
ओवर वैल्यूएशन ₹5,000 और अमाउंट कॉलम में आएगा बच्चों 50,000। तो ये था बच्चों, अगर आपको किसी भी असेट का अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन दिया जाए, मेन ये ट्रीटमेंट आपको आने वाली है चैप्टर एडमिशन या फिर रिटायरमेंट के अंदर। तो इसको अच्छे तरीके से करिए बच्चों, और ये इम्पोर्टेंट है, आ सकती है बच्चों, यहाँ पर बच्चे गलती करके आ जाते हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है ये आपको पता चल गया होगा। अब हम इसके बाद एक और अहम ट्रीटमेंट करने वाले हैं जो बच्चे अक्सर गलती करके आ जाते हैं। तो बच्चे वो शुरू करते हैं हम। बच्चों ये रही एक और अहम ट्रीटमेंट। बच्चों ये ट्रीटमेंट है, इससे पहले एक चैप्टर एडमिशन है बच्चों ये, और पुराने वाले पार्टनर जो हैं वो ए एंड बी हैं और उनकी रेशो है इक्वल यानी 1:1। और फिर सी की एडमिशन हुई है बच्चों, और अब पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है 3:2:1। तो बच्चों पुराने पार्टनर्स ए एंड बी रेशो 1:1, नए पार्टनर्स ए बी एंड सी नई रेशो 3:2:1। और ट्रीटमेंट क्या है बच्चों? ट्रीटमेंट ये है ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू, ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू यानी नए वाला भी बीच में है। उन्होंने डिसाइड किया है, ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू डिसाइड टू मेंटेन द जनरल रिजर्व इन न्यू बैलेंस शीट। तो पुराने वाली बैलेंस शीट में कुछ जनरल रिजर्व पड़े हुए हैं बच्चों, ये हैं जनरल लायबिलिटी साइड में पड़े होते हैं, ये आपको मालूम है 60,000 रुपीज़ के जनरल रिजर्व पड़े हुए हैं। और वैसे हम क्या करते हैं, हम इन जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करते हैं बच्चों, पुराने वाले पार्टनर्स को, पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं पुरानी रेशो से, याद होना चाहिए आपको चैप्टर एडमिशन के अंदर। और फिर जब नई बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें जनरल रिजर्व हम डालते नहीं हैं, लेकिन अब सभी पार्टनर्स ने इंक्लूडिंग न्यू ने डिसाइड किया है कि नई बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व को मेंटेन करके रखना है। यानी जो पुराने वाली बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व है 60,000 के, वही जनरल रिजर्व 60,000 के न्यू बैलेंस शीट में भी होने चाहिए। यहाँ बच्चे अक्सर गलती करके आ जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इन जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करके आ जाते हैं, पुराने वाले पार्टनर्स को बांट देते हैं पुरानी रेशो के अंदर, उसके बाद और कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। आंसर गलत हो जाता है बच्चों, ऐसे नहीं करना है आपको। अगर ये ट्रीटमेंट गिवन है कि सभी पार्टनर्स ने इंक्लूडिंग न्यू ने ये डिसाइड किया है कि नई बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व को या किसी और रिजर्व को मेंटेन करके रखना है, तो फिर कैसे करना है ये ट्रीटमेंट सीखिए। ये चैप्टर एडमिशन के अंदर है बच्चों, रिटायरमेंट के अंदर इसके बाद कराने वाला हूँ। तो क्या करना है बच्चों, देखो जनरल रिजर्व 60,000 के दिए हुए हैं, तो आपको मालूम है ये कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और ये पुराने वाले पार्टनर्स का ही है, इसलिए ये पुराने वाले पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। एंट्री डाली जाएगी बच्चों, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, टू बीज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। 60,000 इक्वल पार्टनर्स हैं, 30,000 रुपीज बांट दिया है उनको, ये उनके अकाउंट में चले गए हैं। लेकिन अब नया वाला और पुराने वाले तीनों ने डिसाइड किया है कि बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व होने चाहिए, तो फिर एक नया जनरल रिजर्व अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो बच्चों एंट्री पास करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। पहले क्रेडिट किए हैं हम पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, अब हम सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने जा रहे हैं। और टू जनरल रिजर्व कितनी अमाउंट बचो, 60,000, और रेशो कौन सी, न्यू
3:2:1 में बांट देना है बच्चों। तो ये आ गया बच्चों ए के अकाउंट के अंदर 30,000, बी में 20,000, सी में 10,000, 60,000 रुपीज। ये दो जनरल एंट्री पास करनी है आपको। अगर जनरल एंट्री क्वेश्चन के अंदर अगर आपको जनरल एंट्री बोलता है तो ये दो एंट्री से पास करनी है। अदरवाइज कैपिटल अकाउंट के अंदर तो आपको मालूम है कि जनरल रिजर्व पुराने वाले पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो वाई जनरल रिजर्व ए के अकाउंट में 30,000, बी के अकाउंट में 30,000 है ना बच्चों। और फिर क्रेडिट्स डेबिट साइड डालना है, क्रेडिट साइड डाला है, डेबिट साइड भी डालना है। टू जनरल रिजर्व डाल करके बच्चों ए के अकाउंट में 30,000, बी में 20,000 और सी में 10,000। और फिर क्या करना है, नई बैलेंस शीट के अंदर जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें भी जनरल रिजर्व 60,000 रुपीज शो कर रहे हैं। तो ये है बच्चों, जब सभी पार्टनर ने ये डिसाइड किया है कि न्यू बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व को शो करना है, मेंटेन करके रखना है जनरल रिजर्व को एडमिशन चैप्टर के अंदर, सभी पार्टनर्स मींस इंक्लूडिंग न्यू। तो ऐसे आपने ये जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहले उसको राइट ऑफ करना है, पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है या उनके करंट अकाउंट में पुरानी रेशो से। और उसके बाद फिर जनरल रिजर्व अकाउंट को क्रिएट करना है, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के साथ उनको डेबिट करना है, सभी पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करके जनरल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करना है उतनी ही अमाउंट से जितनी बैलेंस शीट में गिवन है। तो ये है बच्चों ट्रीटमेंट एडमिशन चैप्टर के अंदर। बच्चों अब यही ट्रीटमेंट अगर आपको रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर आती है कि अब रिटायरमेंट में क्या हुआ है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो तो हैं ए, बी एंड सी। सी इनमें से रिटायर हो गया है और ए और बी की जो नई रेशो है वो है 3:2। अब क्या है बच्चों, यहाँ पर ए और बी ने डिसाइड किया है, क्योंकि सी तो रिटायर हो गया है बच्चों, अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो बचे हैं ए एंड बी। अब ए और बी ने डिसाइड किया है कि नई बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व को मेंटेन करके रखा जाए, यानी रिमेनिंग पार्टनर। यहाँ अब ऑल द पार्टनर्स नहीं है बच्चों, यहाँ है रिमेनिंग पार्टनर्स। Remaining partners decide to maintain the general reserve in the new balance sheet या maintain the general reserve as before, यानी जो पहले जनरल रिजर्व थे बैलेंस शीट के अंदर, नई बैलेंस शीट के अंदर भी वो जनरल रिजर्व को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। क्योंकि अब यहाँ से सी रिटायर हो चुका है बच्चों, अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो हैं ए एंड बी, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है गिवन है बच्चों वो है 3:2, और जो ए बी सी की जो रेशो है वो है 3:2:1। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, तो अब आपको जनरल एंट्री पास करनी है। ये जनरल रिजर्व अकाउंट को तो डेबिट ही करना है बच्चों, पुराने पार्टनर्स 3:2:1 की रेशो में हैं, और जनरल रिजर्व को तो राइट ऑफ किया जाता है, ये आपको मालूम है। तो 3:2:1 में राइट ऑफ किया जाएगा और एक नया जनरल रिजर्व मेंटेन किया जाएगा जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी रेशो से। तो पहले जो एंट्री पास करनी है आपको बच्चों, वो पास करनी है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या करंट अकाउंट, बीज कैपिटल या करंट अकाउंट, सीज कैपिटल या करंट अकाउंट। बच्चों कौन सी रेशो से, 3:2:1 से, पुरानी रेशो से उसको राइट ऑफ कर देना है 60,000, और ए के अकाउंट में आएगा 30, बी के अकाउंट में 20 और सी के अकाउंट के अंदर 10,000। अब क्योंकि ए और बी ने डिसाइड किया है कि जनरल रिजर्व को मेंटेन किया जाए, तो फिर उन दोनों के कैपिटल अकाउंट ए और बी के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करके टू जनरल रिजर्व 60,000, ए के अकाउंट में 36,000 यानी 36,000, बी के अकाउंट के अंदर 24,000 रुपीज आएगा। और बच्चों कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या करना है आपको, बाय जनरल रिजर्व डाल के ए बी सी में उनको बांट देना है 30,000, 20,000, 10,000, और ए और बी से ले लेना है, ए और बी टू जनरल रिजर्व 36,000, 24,000 ऐसे करना है बच्चों। और नई बैलेंस शीट के अंदर
जनरल रिजर्व को वैसे ही शो करना है, जितने पहले वाली बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व थे उतने जनरल रिजर्व नए वाली बैलेंस शीट में भी होने चाहिए। तो बच्चों एक बात और कि ये अमाउंट को चेंज भी कर सकता है, तो अगर वो चेंज करता है तो राइट ऑफ तो इस अमाउंट से किया जाएगा और क्रिएट किया जाएगा उस अमाउंट से जितनी अमाउंट वो बोलता है। सिंपल है बच्चों, तो इन चीज़ों को ध्यान से रखिए बच्चों, ध्यान से समझिए, इनको करिए अच्छे तरीके से। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, बच्चे अक्सर गलती करके आ जाते हैं, आप इनको अच्छे तरीके से सीखिए, गलती मत करिए और अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करिए, एग्ज़ाम आपके पास आने वाले हैं। तो बच्चों ये हैं कुछ अहम ट्रीटमेंट्स जो आपको करवाई हैं। पहले अंडर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स की, अब ये जनरल रिजर्व को लेकर के जो ट्रीटमेंट है बहुत ही अहम ट्रीटमेंट है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों ये हैं कुछ अहम ट्रीटमेंट, आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और पता होगा भी। चैप्टर है एडमिशन और रिटायरमेंट, दोनों के अंदर आप क्या क्या करते हो, यानी ये एमसीक्यू के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है तो उसको क्या करते हो आप बच्चों। तब आपने ये बताना है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा कि क्रेडिट किया जाएगा बच्चों, सिर्फ इतना बताना है आपको। तो अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है तो बच्चों फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। और अगर जनरल रिजर्व दिए गए हों तो फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है बच्चों। और अगर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड गिवन है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है बच्चों आउटसाइड लायबिलिटी है, ये एम्प्लॉयज का पैसा है, ये पार्टनर्स का पैसा नहीं है, इसलिए ना तो इस अमाउंट से डेबिट किया जाएगा ना ही उनको क्रेडिट किया जाएगा। यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स को बांटा नहीं जाता है क्योंकि ये आउटसाइड लायबिलिटी है बच्चों। वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड अगर आपको दिया गया है तो फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और अगर रिवैल्यूएशन लॉस गिवन है तो फिर अगर रिवैल्यूएशन लॉस आया है या गिवन है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और अगर असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर हैं, यानी बच्चों अगर किसी पार्टनर ने असेट्स ले लिए हैं तो फिर आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर कोई पार्टनर असेट्स ले लेता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। जिस पार्टनर ने असेट्स लिए हैं उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। और अगर किसी पार्टनर ने लायबिलिटीज को ले लिया है, यानी लायबिलिटी ले ली है किसी पार्टनर ने, तो जिस पार्टनर ने भी लायबिलिटी ली है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। और उसके बाद अगर आपको ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो बच्चों फिर आपको पता है कि अगर ड्राइंग्स हैं तो फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की कि कब कब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट और कब कब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से ये अहम चीज़ें अभी और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको ऐसे बहुत कुछ कराया जाने वाला है और आप उसको अच्छे तरीके से वीडियो को वॉच करिए और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छे अच्छे बेसिक्स, अच्छे अच्छे जो हैं ट्रीटमेंट्स आपको आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम अब अगले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।